जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा को दिया था। इस संदर्भ में कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकूटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, यहाँ राम और त्रिकूटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकूटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने देवी त्रिकूटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता है। देवी त्रिकूटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकूटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकूटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकूटा के दैख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के दैख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद क्यों जरूरी है भैरवनाथ के दर्शन? ये कहा जाता है कि पर्वतों की रानी माता वैष्णो देवी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। जो भक्त सच्चे दिल से माता के दरबार में जाता है, माता रानी उसकी मुराद जरूर पूरी करती हैं। यही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का दरबार। जब भी माता का बुलावा आता है तो भक्त मां के दरबार में कोई न कोई बहाना लेकर पहुंच जाते हैं। मां वैष्णो देवी का दरबार, जो कि त्रिकूट पर्वत में स्थित है, हिंदू लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। दूर दूर से आते हैं भक्त दर्शन के लिए, जहां लाखों यात्री दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए आते हैं। मां वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। घंटों की चढ़ाई करने के बाद उन्हें माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों की यह यात्रा भैरव बाबा के दर्शन किए बिना पूरी नहीं होती। ये कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा का फल भक्तों को भैरव बाबा के दर्शन के बिना नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि भक्तों की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन ही बिना पूरी नहीं होती? आज हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि एक बार माता वैष्णो देवी के भक्तों ने नवरात्रि के अवसर पर कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित किया। इस उपलक्ष्य में माता रानी भी एक कुंवारी कन्या के रूप में उपस्थित हुई। माता रानी ने श्रीधर को गांव के सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए कहा और साथ ही भंडारे के लिए दान करने के लिए भी कहा। निमंत्रण मिलने के बाद गांव के बहुत सारे लोग श्रीधर के बुलावे पर भंडारे में उसके घर पहुंचे, जिसके पश्चात माता वैष्णो देवी, जो कि एक कुंवारी कन्या के रूप में वहां उपस्थित थी, सब लोगों को खाना परोसना शुरू किया। खाना परोसते परोसते माता रानी भैरवनाथ के पास पहुंची, परंतु भैरवनाथ ने उस खाने को मना करते हुए मांस और मदिरा की मांग की और उसी की जिद करने लगे। माता रानी ने भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मज न हुए और फलस्वरूप वह क्रोधित होते हुए माता रानी को वहां से बंदी बनाकर ले जाने लगे। परंतु ठीक उसी समय त्रिकूट पर्वत से तेज हवाएं आने लगी। हुए माता रानी वहां से भाग निकली और पर्वतों पर स्थित एक गुफा में जाकर छुप गई। भैरवनाथ से बचते हुए माता रानी ने वहां 9 महीने तक तपस्या की।
कहा जाता है कि हनुमान जी ने इस बीच माता रानी की पूरे समय वहां रक्षा की। कुछ समय बाद माता रानी को ढूंढते ढूंढते भैरवनाथ भी वहां आ पहुंचे, जिसका आभास पाकर माता रानी गुफा के दूसरे द्वार से निकल गई। ये गुफा आज अर्धकुमारी या अर्धकुंड के नाम से जानी जाती है। गुफा के दूसरे द्वार से निकलने के बाद भी भैरवनाथ ने माता का पीछा नहीं छोड़ा, जिसके फलस्वरूप गुस्से में आकर माता रानी ने महाकाली का अवतार लिया और भैरवनाथ की हत्या कर दी। भैरवनाथ का सर उनके धड़ से अलग होकर वहां से 8 किलोमीटर दूर जाकर भैरव घाटी में गिरा, जो कि त्रिकुटा पर्वत पर ही स्थित है। वह स्थान आज भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। अपना सर धड़ से अलग होने के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता रानी से गलती की क्षमा मांगने लगे। दयालु माता रानी ने इसके फलस्वरूप न सिर्फ भैरवनाथ को माफ किया, बल्कि उन्हें यह वरदान भी दिया कि जो भी श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आएगा, उसकी यात्रा भैरवनाथ के दर्शनों के बिना पूरी नहीं होगी। इसी मान्यता के अनुसार माता के भक्त उनके दर्शनों के पश्चात 8 किलोमीटर की और चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं, जिससे उनकी प्रार्थना पूरी हो सके और उन्हें माता वैष्णो देवी के दर्शनों का पूरा लाभ मिल सके। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें।